नेपाल में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। नेपाल की सड़क पर पहुंचे जेल से भागे कैदी। काठमांडू में सेना के जवानों ने कैदियों को घेरा। दिल्ली बाजार जेल से कैदी भागे हैं और नेपाल की सड़कों पर आए। हालांकि सेना ने इनको घेरा है, कईयों को हिरासत में भी लिया है। तो नेपाल में जो हालात हैं फिलहाल वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ये जो आंदोलन की आग भड़की है इसने पूरा नेपाल जला दिया है। दिल्ली बाजार जेल से कैदी भागे हैं और आपको बता दें अभी भी तनावपूर्ण हालात हैं, जबकि प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा कई सांसद मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, तख्ता पलट हो चुका है। और अब जो काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र शाह को पीएम बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन फिलहाल नेपाल की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। इस सब के बीच जो भारत से सटे नेपाल बॉर्डर है वहां पर अब भारत ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और वहां पर अब भारतीयों से कहा जा रहा है, अगर यात्रा अपनी उन्होंने रखी है नेपाल जाने की, क्योंकि भारत से नेपाल जाते हैं लोग, घूमने भी जाते हैं, पशुपतिनाथ भी जाते हैं, तो अब वहां अभी यात्रा फिलहाल स्थगित कर दे। कई लोगों ने अपनी यात्रा स्थगित भी की है, लेकिन फिलहाल जो हालात नेपाल के हैं वो बहुत ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। और भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी अलर्ट है। एसएसबी ने बॉर्डर पर 5 कैदियों को गिरफ्तार किया। भारत में घुसने की कोशिश कैदी कर रहे थे। सिद्धार्थनगर इलाके में भारत पाक सीमा से हुई गिरफ्तारी। नेपाल की जेल से ये कैदी भागे थे और भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भारत सबसे नजदीक है। तो अब भारत की जिम्मेदारी यहाँ और इसलिए बढ़ जाती है कि कोई भी नेपाल का शख्स भारत में न घुस ना पाए। इसलिए जो सीमाएं हैं वहां पर, भारत नेपाल की सीमा पर एसएसबी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसएसबी ने बॉर्डर पर 5 कैदियों को गिरफ्तार भी किया है, क्योंकि ये भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। नेपाल हिंसा की आग में 1908 में बना मशहूर सिंह दरबार भी धू धू कर जला। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जलते हुए सिंह दरबार की वो तस्वीरें। ये नेपाल की ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, जो राणा शासन से लेकर आज तक नेपाल की राजनीति और प्रशासन का केंद्र रहा है। लेकिन नेपाल में इस समय जो आग धधक रही है, उस आग के हवाले ये भी हो गया। और ये जो सांस्कृतिक विरासत थी नेपाल की, जो कि 1908 से थी, वो अब धू धू कर जल उठी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आग के हवाले करते हुए यहाँ के जेनजीज नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लगातार 3 दिन से बना हुआ है कि अब आगे नेपाल का क्या होगा। तख्ता पलट हो चुका है, प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री की जो पत्नी है उनको जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ाकर पीटा गया, किसी तरह सेना ने उनको बचाया। जो हालात नेपाल के हैं वो बहुत भयावह हैं। कल जो कुछ भी हुआ नेपाल में, उसके बाद अब हर कोई सोचने को मजबूर है कि आखिर एक देश की स्थिति इतनी भयावह कैसे हो सकती है, किसी का कंट्रोल नहीं है। आज जाकर जैसे तैसे सेना ने अपने हाथों में बागडोर संभाली है। सेना ने अब शांतिपूर्ण माहौल सबको रखने की गुजारिश की है। सेना सड़कों पर है। इस बीच जेल से कैदी फरार हो जाते हैं। एक जेल से 1500 कैदी फरार हो जाते हैं, एक से तकरीबन 500 से ज़्यादा कैदी फरार हो जाते हैं। तो जो हालात हैं नेपाल के, वो वाकई में बहुत ही दर्दनाक हैं। नेपाल में किस तरह की तबाही जेनजीज ने मचाई, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों से आप समझिए कि संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक आग का तांडव दिखाई दिया है। ये 6 तस्वीरें, संसद भवन, हिल्टन होटल, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और ओली जो है वो लापता है। कल हेलीकॉप्टर भी देखा गया था, जाहिर है सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया होगा। बॉर्डर पर अलर्ट जारी है और जो गाड़ियां हैं उनको जलाकर खाक कर दिया गया है। तो ये स्थिति नेपाल की है। ये 6 तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं कि फिलहाल नेपाल में क्या कुछ हालात हैं, नेपाल की क्या कुछ स्थिति है और नेपाल में क्या क्या हुआ। कल का दिन तो नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा भयावह रहा है। कल जो कुछ नेपाल में हुआ वो किसी भी देश के लिए सोचना भी अपने आप में एक भयानक मंजर है, लेकिन ये नेपाल में हुआ है। और पिछले कुछ सालों की बात करें, पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। जरा 2 तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। नेपाल की ये 2 और तस्वीर, जिसके जरिए आप समझेंगे, क्योंकि जब उपद्रव के बाद प्रधानमंत्री केपी ओली को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा, अभी वो कहीं अज्ञात जगह पर हैं। ये 2 तस्वीरें हैं। जबकि दूसरी तस्वीर आप बांग्लादेश की है, 2024, तकरीबन यही समय था पिछले साल का, और आप बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ था आप देख सकते हैं। 2025 की पहली तस्वीर है आपकी
नेपाल की। कैसे नेपाल धू धू कर जल उठा, प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया, अभी वो फिलहाल अज्ञात जगह पर हैं। कई मंत्रियों को अज्ञात जगह पर सेना ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है ताकि वो सुरक्षित रहें। दूसरी तस्वीर 2024 की है जब बांग्लादेश में इसी तरह का उपद्रव हुआ। इसके बाद तत्कालीन पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत ने उनको शरण दी थी। और ये देखिए, ये बांग्लादेश की तस्वीर है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो हालिया जो मौजूदा हालात हैं नेपाल के, वो भी ये बांग्लादेश की तस्वीर थी जब शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था। भारत ने उनको शरण दी थी। और पहली तस्वीर आप देखिए नेपाल की, किस तरीके से नेपाल जल रहा है, नेपाल धधक रहा है। नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया, तख्ता पलट वहां पर हो गया। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह को पीएम बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन क्या उसके बाद सब ठीक हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन लगने की वजह से हुआ? नहीं, बहुत कुछ ऐसा चल रहा था, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे वहां पर बेरोजगारी की बात करें, जिसके चलते इन युवाओं में आक्रोश था। और वो आक्रोश कुछ इस तरीके से निकलता हुआ दिखाई दिया। भारत नेपाल सीमा पर अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूपी के सोनौली सीमा पर सुरक्षा कड़ी। देर रात महाराजगंज के डीएम-एसपी ने कैंप का दौरा भी किया। सीमा सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट पर, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी तैनात। सीमा से सटे बेलिया में स्थित भंसार कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिससे सीमा के दोनों ओर तनाव बढ़ गया। तो यूपी की सोनौली बॉर्डर पर भी अब सुरक्षा चाक चौबंद, क्योंकि यूपी का सोनौली बॉर्डर, महाराजगंज और सोनौली बॉर्डर, जहां पर आप जिसको पार करते हैं तो वहां पर भंसार कार्यालय है। एक बार फिर आपको बताते हैं कि भंसार क्या होता है। भंसार, जब आप नेपाल में एंटर करते हैं तो वहाँ भंसार कार्यालय पे आपको अपनी आईडीज़ दिखानी होती हैं और वहाँ पर बाकायदा आपको फिर उसकी परमिशन दी जाती है। आपको एक लेटर सा दिया जाता है जिसके ज़रिए आप नेपाल में एंटर कर सकते हैं। वही भंसार कार्यालय जिसमें कल आगजनी की गई है। आगे बढ़ेंगे। नेपाल की स्थिति पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। नेपाल में जो जिस तरीके से गतिविधियां बदली हैं, वहाँ पे हिंसक हो गई है। इससे पहले बांग्लादेश में हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, और नेपाल में बेहद चित्र आ रहे हैं। क्या कहेंगे? आपके सेंटर्स भी, आपके भक्त भी हैं वहाँ पे? बहुत है वहाँ पर। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया ताकि युवाओं को कोई प्रवेश नहीं दे रहे थे। ये एक बात है। पर जब भी कोई आंदोलन हो जाता है, असामाजिक तत्व उसमें घुस जाते हैं और लगता भी है इसमें कोई और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है। नेपाल में जारी हिंसा के बीच भारत के हजारों ट्रक और मालवाहक गाड़ियां भारत नेपाल बॉर्डर पर फंसी हुई हैं। ऑल इंडिया मोटर्स एंड गुड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला ने। नेपाल में जारी तनाव और हिंसा के बीच में ट्रक मालिकान लगातार परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेंद्र कपूर साहब हैं। आप ऑल इंडिया मोटर्स एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर हैं। बहुत स्वागत है। क्या परेशानी हो रही है? क्योंकि समझिए तमाम बॉर्डर्स, 5 स्टेट के बॉर्डर्स लगते हैं नेपाल के साथ, वहाँ कितने ट्रक फंसे हुए हैं, क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, टोटल जो वहाँ पर बॉर्डर हैं, जो मोटा मोटी जो बॉर्डर हैं, वीरगंज, रक्सौल, मैरवा, सोनौली, जोगबनी, विराटनगर तथा रुपेडिया, नेपालगंज, ये जो बॉर्डर हैं, इन सभी बॉर्डर से रोजाना लगभग 3000 से 4000 गाड़ियां जो नेपाल में आती जाती हैं और रूटीन के हिसाब से वो जा रही थी, आ रही थी। अब जो उनके अंदर जो वहाँ पर वो ये उपद्रव के कारण वो फंस गई हैं। हमारा मेन मानना यह है कि सरकार, देखिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए तो सरकार अपना चार्टर्ड प्लेन भेज देगी, उनको ले भी आएगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन हमारा मानना है कि उन ट्रक जो चालक या ट्रक जो उनमें माल है और ट्रक हैं, उनकी भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। हमने इसी ओर ध्यान दिलवाया है और एक पत्र लिखने जा रहे हैं आज ही अपना माननीय होम मिनिस्टर साहब को, प्रधानमंत्री जी को और बिहार के सीएम साहब को, यूपी के सीएम साहब को, कि किसी तरीके से उन ट्रक चालकों के लिए कोई एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए और उनको निकाला जाए। और स्पेशली तौर पे हमारी गुजारिश है कि जिन ट्रकों के अंदर खराब होने वाला सामान है, पेरिशेबल गुड्स है, उनको तो तुरंत कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे उतरवाया जाए ताकि वो सामान खराब ना हो। दिल्ली से कैमरा पर्सन विवेक मतपाल के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। और नेपाल में हिंसा को लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नेपाल में पिछले 48 घंटों में, बल्कि उससे ज्यादा समय से
एक जबरदस्त हिंसक आंदोलन चल रहा है। वहां के नौजवानों ने, खासकर जो जेनजीज हैं, जो लगभग 20 साल और 30 साल के बीच की उम्र वाले बच्चे हैं, वो नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार और वहां पर व्याप्त लगभग 19% की जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ कर रहे थे। इस बीच पुलिस की गोलीबारी होती है जिसमें लगभग 19 लोग मारे जाते हैं। उसकी वजह से आंदोलन और भी हिंसक हो जाता है और कल उन लोगों ने नेपाल की संसद को जला दी। नेपाल का जो सिंह दरबार है, जो उनकी सरकार का मुख्यालय माना जाता है, जो लगभग 1900 कुछ में बनाया गया था, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनाया गया था। एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है वो। उस इमारत को जला दिया गया। कई मंत्रियों को मारा गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी थी, उनको आग लगा के जला दिया गया। एक वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। प्रधानमंत्री डर के मारे इस्तीफा देकर के भाग गए, काठमांडू छोड़ के, नेपाल छोड़ करके। ये जो कुछ नेपाल में हुआ उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन एक जनतांत्रिक व्यक्ति होने के नाते और मानवीय आधार पर मैं समझता हूं हिंसा किसी भी चीज का इलाज नहीं। जो नेपाल में हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और नेपाल के युवकों से अपील करते हैं कि आप अपनी संपत्ति, अपने देश की संपत्ति को जला के राख करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सरकार बदलना है, उसके लिए जनतांत्रिक तरीका था। नेपाल हिंसा पर यूएन महासचिव का भी बयान सामने आया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान। नेपाल की स्थिति पर बारीकी से नजर। पीड़ित परिवार को प्रति हमारी संवेदना। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। किसी भी रूप में हिंसा स्वीकार नहीं है। गुटेरेस का ये बयान आया है। तो अब इसकी निंदा भी हर जगह हो रही है, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। अगर सत्ता से नाराजगी थी तो उसके और बहुत सारे रास्ते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो सकता था, आंदोलन हो सकता था। और अब इसी पर गुटेरेस का बयान भी आया है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना उन्होंने व्यक्त की और कहा है कि किसी भी रूप में हिंसा स्वीकार नहीं। तो नेपाल में अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल सेना ने अपने हाथ में कमान ली है। पिछले दो दिनों में जो कुछ हुआ वो नेपाल के लिए बहुत ही घातक है, आने वाले समय के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, अपनी ही संपत्ति को जिस तरीके से वहाँ पे जेनजीज ने नुकसान पहुँचाया है, ये उनके लिए ठीक नहीं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान भी आया। हर कोई इसी बात की निंदा कर रहा है कि हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान कभी नहीं हो सकता। और जिस तरीके से हिंसा की गई, जिस तरीके से वहाँ पर दौड़ाकर वित्त मंत्री को पीटा गया, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जलाकर मार दिया गया, ये किसी भी चीज़ में अब स्वीकार नहीं हो सकता, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं हो सकता। फिलहाल नेपाल धधक रहा है। अब देखना होगा कि अब क्या शांति होती है। सेना ने अब कंट्रोल अपने हाथों में लिया है। क्या वाकई में सेना की ये जो जेंजी है ये सुनेगी, सेना की बात को समझेंगे और वाकई में कुछ ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो नेपाल के हित में होगा। नेपाल में हुए उपद्रव की 25 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। किस तरह से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया और किस तरीके से उन्होंने नेपाल को आग के हवाले कर दिया। बगावत की ये 25 तस्वीरें आप देखते रहिए कि इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि नेपाल की क्या कुछ स्थिति है, नेपाल में क्या कुछ हुआ। ये देखिए दूसरी तस्वीर, जिसके जरिए आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये लोगों की संपत्ति है। ये चौथी तस्वीर आप देखिए। तो चलिए अब आप सिलसिलेवार तरीके से इन तस्वीरों को देखिए। ये पहली तस्वीर, बगावत की 25 तस्वीरें आप भारत एक्सप्रेस पे देखिए कि किस तरीके से इसमें बवाल किया गया है, आगजनी की गई है। दूसरी तस्वीर आपको देखिए कि किस तरीके से इसमें आग लगाने की कोशिश, जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तीसरी तस्वीर में आप देखिए और सोचिए कि ये आप ही लोगों की संपत्ति है, इसको नुकसान पहुंचा के क्या होगा। चौथी तस्वीर, किस तरीके से नेपाल धधक रहा है, किस तरीके से नेपाल में आगजनी हो रही है, ये चौथी तस्वीर के जरिए समझिए। पांचवी तस्वीर भी इसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए पांचवी तस्वीर, किस तरीके से सड़कों पर ये जेनजीज, आलम ये कि स्कूली छात्र छात्राएं सड़कों पर ड्रेस में आ गए थे वो। ये पांचवी तस्वीर देखिए, पुलिस की कोई मानने को तैयार नहीं है। ये छठी तस्वीर देखिए किस तरीके से आग के हवाले किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के घर तक को आग के हवाले किया गया, निजी आवास को आग के हवाले कर दिया गया। तो ये बगावत की 25 तस्वीरें। ये 7वीं तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ नेपाल में इस वक्त नहीं हो पा रहा है। सब कुछ बर्बाद है नेपाल में।
8वीं तस्वीर, लोग सड़कों पर, लगातार नारेबाजी, लगातार तोड़फोड़, सब कुछ आग के हवाले करते हुए, जगह जगह से काला धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। 9वीं तस्वीर आप ये देखिए। आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि नेपाल कैसे धधक रहा है। क्या वाकई में अब नेपाल जेनजी के हवाले हो जाएगा और जेनजी इस पूरे नेपाल को संभाल लेंगे, तस्वीर को सुधार देंगे? वही तस्वीर जिसको इन्होंने बिगाड़ा है, नेपाल की सूरत को बिगाड़ा है। 10वीं तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से नेपाल में आगजनी जगह जगह पर की जा रही है। आप ये सोचिए, नेपाल की अगर खूबसूरती की बात करें, एक बहुत ही खूबसूरत देश, लेकिन फिलहाल इस देश को देख के लग नहीं रहा, क्योंकि हर जगह से सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। 11वीं तस्वीर भी आप देख रहे हैं। 12वीं तस्वीर का रुख करेंगे। ये देखिए किस तरीके से वित्त मंत्री को दौड़ाकर पीटा है, किस तरीके से उनके सीने पर लात मारी है, जैसे तैसे सेना ने इनको बचाया। तो ये तस्वीर डरावनी तस्वीरें हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ नेपाल में हो रहा है। ये 13वीं तस्वीर, आग की लपटें उठती हुई दिख रही हैं। कमोबेश ये तस्वीर तो हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर देखने को इस समय नेपाल में मिल रही है। ये 13वीं तस्वीर। और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 14वीं तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नेपाल में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, कैसे नेपाल धधक रहा है। 15वीं तस्वीर, ये राष्ट्रपति के निजी आवास में घुसे थे प्रदर्शनकारी, वहां पर पत्थर बरसाए, उनकी पोस्टर्स पे, उनकी तस्वीरों पर पत्थर बरसाए। ये 16वीं तस्वीर नेपाल की, किस तरीके से ये आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी भागे हैं। इन्होंने सेना को खदेड़ा, इन्होंने पुलिस को खदेड़ा है। ये देखिए, पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है। 17वीं तस्वीर, जगह जगह से ये काले धुएं का गुबार उठता हुआ, देखिए आग की लपटें। ये कोई समाधान नहीं है, इसकी निंदा भी हो रही है। 18वीं तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर गया, नेताओं को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, खासतौर पर प्रधानमंत्री अब जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है ओली को, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। 19वीं तस्वीर आप देखिए, संसद भवन के अंदर लोगों के घरों में, नेताओं के घरों में पत्थरबाजी, आगजनी। ये तस्वीरें नेपाल की हैं, किस तरीके से नेपाल धधका है। और ख़ास तौर पर कल का दिन तो वाकई में काला अध्याय के रूप में समझा जाएगा, माना जाएगा। और देखिए सरकार के मुर्दाबाद के नारे 20वीं तस्वीर में आपने देखे। ये देखिए संसद के अंदर आगजनी, नेपाल धधक गया, पूरा नेपाल बर्बाद हो गया है। और सवाल यही कि अब आखिरकार आगे क्या। 22वीं तस्वीर देखिए, किस तरीके से प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद भी ये जो जेनजी हैं रुकने को तैयार नहीं। ये बहुत ही साइकोलॉजिकली भी अगर समझने की कोशिश करें, ये देखिए ये कैसी तस्वीरें हैं नेपाल की। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से किसी के सुनने को तैयार नहीं, और ये समझने को तैयार नहीं कि ये इनकी बर्बादी कर रहे हैं। ये प्रदर्शन, विरोध का मतलब ये नहीं कि आप इस तरीके से पूरे देश को बर्बाद कर दें।